बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री मद्भागवत महापुराण की जय। श्री मद्भागवत महापुराण में तीसरा अध्याय महर्षि च्यवन और सुकन्या का चरित्र और राजा आर्य सारथी का वंश। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मनु पुत्र राजा सारथी वेदों का विद्वान था। उसकी एक सुंदर कन्या थी। उसका नाम सॉरी बच्चों, माफ करना, तबीयत मेरी थोड़ी खराब है। जिसका नाम सुकन्या था। एक बार राजा सारथी अपनी पुत्री सुकन्या के साथ घूमते घूमते चमन ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचे। सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में घूमने लगी। उसने एक स्थान पर दीमकों की एकत्र की हुई मिट्टी का एक ऊंचा ढेर देखा। उस मिट्टी में से जुगनू की तरह दो ज्योतियां दो छेदों में से दिखाई पड़ रही थी। भाग्य की कुछ ऐसी प्रेरणा हुई कि सुकन्या एक कांटे से उन दोनों ज्योति बिंबों को वेध दिया। इससे उन छेदों में से बहुत सा रक्त बहने लगा। उसी समय राजा सारथी के सैनिकों का मलमूत्र रुक गया और उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। राजा सारथी के सैनिकों का मलमूत्र रुक गया और उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। राजा सारथी ने चिंतित होकर उनसे पूछा कि कहीं उन्होंने चमन ऋषि का कोई अनर्थ तो नहीं कर दिया है। सैनिकों ने तो स्पष्ट इनकार कर दिया, परंतु सुकन्या ने डरते डरते कहा, पिताजी, मुझसे कुछ अपराध अवश्य हुआ है। मैंने अनजाने में दो ज्योतियों को कांटे से बींध दिया है। अब उन छेदों में से रक्त बह रहा है। राजा सारथी घबरा गए। उन्होंने पता लगाया तो उस मिट्टी के ढेर में चमन मुनि स्वयं समाधि लगाए बैठे थे और सुकन्या ने भूल से उनकी आंखों को बेंध दिया था। राजा सारथी ने वहां जाकर चमन ऋषि की स्तुति की और उन्होंने उन्हें प्रसन्न किया। चमन ऋषि उस मिट्टी के ढेर से उठ खड़े हुए और अपने वस्त्र झाड़कर राजा से बोले, मैं बूढ़ा और जर्जर हो चुका हूँ। तुम्हारी कन्या ने मेरी आंखों की ज्योति भी छीन ली है। अब मैं किसके सहारे अपना जीवन चला पाऊंगा? तुम्हारी पुत्री ने यह अपराध किया है। तुम मेरी सेवा के लिए छोड़ दो। राजा ने ऋषि की बात पर विचार करके सुकन्या को उसे समर्पित कर दिया। फिर उनकी अनुमति लेकर वह अपनी राजधानी चले गए। सुकन्या चमन ऋषि को पति रूप में स्वीकार कर बड़े प्रेम से उसकी सेवा करने लगी। वह जानती थी कि चमन ऋषि बड़े क्रोधी हैं, इसीलिए उनकी मनोविनती के अनुसार ही वह उन्हें प्रसन्न रखती थी। कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर दोनों अश्विनी कुमार उनके आश्रम पर आए। चमन ऋषि ने
उनका यथोचित आदर सत्कार करके अपने लिए उनसे युवा शरीर मांगा और उन्हें सोम रस देने का वचन दिया। दोनों अश्वानी कुमार आयुर्वेद के प्रकांड आचार्य थे। उन्होंने चमन ऋषि को सिद्ध कुंड में स्नान कराया। उसमें स्नान करके चमन ऋषि फिर से एक सुंदर युवा के रूप में प्रकट हो गए और उनकी आंखें भी ठीक हो गई। अपने पति को युवा रूप में देखकर सुकन्या बहुत प्रसन्न हुई। उसने अशिवानी कुमारों का अभिनंदन किया। अशिवानी कुमार सुकन्या की पति भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर चमन ऋषि से विदा लेकर वह स्वर्ग की ओर चले गए। कुछ समय के उपरांत राजा सायती यज्ञ करने की इच्छा से चमन ऋषि के आश्रम में आए। वहां उन्होंने सुकन्या के पास सूर्य के समान तेजस्वी एक पुरुष को बैठे देखा। सुकन्या ने पिता को प्रणाम किया तो पिता क्रोध में भरकर बोले, दुष्ट, तूने सबके बंदनियत चमन ऋषि को धोखा दिया है। अवश्य ही तूने उन्हें बुढ़ा और करूप समझकर छोड़ दिया है और अब तू कुमार्ग पर चल कर पर पुरुष की सेवा कर रही है। तेरा व्यवहार उच्च कुल को कलंक लगाने जैसा है। तुझे लज्जा नहीं आती, तू नरक में जाने योग्य है। राजा सायर्थी की फटकार सुनकर सुकन्या ने मुस्कुरा कर कहा, पिताजी, मैंने कोई पाप नहीं किया है। यह आपके जमाता भृगुनंदन महर्षि चमन ही हैं। इसके बाद उसने सारी बात अपने पिता को बताई और स्वयं चमन ऋषि ने उनका समर्थन किया। उनकी बात सुनकर राजा सायती की प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। उन्होंने अपने बचनों पर क्षमा मांगते हुए पुत्री को गले से लगाया। महर्षि चमन ने राजा सारथी को सोम यज्ञ का अनुष्ठान कराया। सोम पान के अधिकारी न होते हुए भी उन्होंने अश्वानी कुमारों को बुलाकर उन्हें भी सोम पान कराया। इससे इंद्र क्रोधित हो उठा। उसने चिढ़ कर अपने ब्रज से राजा सारथी पर प्रहार कर दिया, परंतु आघात करने से पहले ही महर्षि चमन ने इंद्र के प्रहार को स्तंभित कर दिया। तब सब देवताओं ने उन्हें तथा अश्वानी कुमारों को सोम का भाग देना स्वीकार कर लिया। वेग होने के कारण देवताओं ने अश्वानी कुमारों का वहिष्ठ कार्य कर रखा था, जो अब समाप्त कर दिया गया। अश्वानी कुमारों ने महर्षि को युवा होने का एक पथ दिया और उस बनाने की विधि भी बताई। वह पथ्य बाद में चमनप्राश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चमनप्राश हुआ जो इन अश्वानियों ने दिया था, उनको जवान किया था, जो जड़ी बूटी बना के, वो जड़ी बूटी चमनप्राश के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो आज भी चमनप्राश इंसान खाता है और युवा रहता है, जवान रहता है। चमनप्राश जरूर खाना चाहिए। चमनप्राश खाने से तंदुरुस्ती शरीर में बना रहता है, क्योंकि ये ऋषियों ने ही बनाया है और ऋषि हर ही खाया करते।
क्योंकि जो भी कार्य ऋषि साधु संत भगवान कर चुके हैं वो कार्य हम कर रहे हैं अभी। तो बच्चों, पहले जो थे साधु संत कईयन कईयन हजारों हजारों बरस तक जवान रहा करते, उनका बाल भी सफेद नहीं हुआ करता। और आजकल के जो बच्चों को देखो बच्चों, क्योंकि माँ की लापरवाही से बच्चे के बाल सफेद हो जाते हैं। घर का खाना कम खाती हैं, बाहर का चाट पत्ता ज्यादा खाती हैं, उससे आजकल के बच्चों के जो 12 साल के हैं, 10 साल के हैं, 7 साल के हैं, 15 साल के हैं, उनके बाल सफेद हो जाते हैं। और 40 साल से पहले ही दांत हिलना स्टार्ट हो जाता है। 50 साल तक तो उनकी दांत निकल नुकल के एक तरफ हो जाता है 40 ही साल में। क्योंकि पहले के जो इंसान थे, जो गर्भवती स्त्री थी, तो वो सुबह उठ के सारा कार्य करती थी बच्चों, नहा धो के पूजा पाठ करके अपने सबसे पहले तीसरे महीने, गर्भ में तीसरा महीना बच्चा पड़ता तो क्या लेती थी, थोड़ा सा मलाई और शक्कर एक चम्मच में थोड़ा सा मुंह खोलती और उसको खाती। क्योंकि 3 महीने के बाद बच्चे का जो गर्भ में बच्चा होता है उसके पेट में जाना स्टार्ट हो जाता है। तो वही कहते हैं कि बच्चा जिस टाइम गर्भ में हो तो माँ को ऐसा चीज खाना चाहिए, पालक हो गया, हरी सब्जी हो गई, जैसे अटरम पटरम हो, अटरम पटरम बिल्कुल मत खाओ। अटरम पटरम जो खाता है उसका शरीर बच्चे का हष्ट पुष्ट नहीं होता। जैसे पहले जापा में जापा हुआ करता तो 30-30 40-40 किलो घी खा जाया करती। 30-30 40-40 किलो घी माँ ने रखता है बच्चों। तो वो दूध के जरिए माँ के, जो माँ पिलाती थी दूध, उसके जरिए बच्चे को उतरता था और बच्चा तंदुरुस्त होता था। और आजकल के बच्चे जो होते हैं तो निपल लगा देते हैं छोटीपन से, इस वजह से उनका शरीर फूल तो जाता है, मोटा तो हो जाता है, लेकिन थोथा रहता है, हष्ट पुष्ट नहीं रहता। तो माँ जिस टाइम, जो माँ हो गर्भवती, उसको हरी सब्जी ज्यादा खानी चाहिए, क्योंकि बच्चा उसका स्वस्थ रहेगा, आंखों की रोशनी नहीं जाएगी, दिमाग ठीक रहेगा और बाल सफेद नहीं होंगे। तो ज्यादा चट्टे पट्टे मत खाओ, अपने घर की, जो घर का खाना होता है खाना खाना चाहिए, 3 टाइम पेट भर के खाना खाना चाहिए। क्योंकि दाल है, चावल है, रोटी है, सलाद है, ऐसी ऐसी चीज खाओ जो बच्चा, अगर बच्चा हो आपका हुआ तो इतना तंदुरुस्त होगा, अक्लमंद होगा। परीक्षित राजा सारथी के 3 पुत्र थे। परीक्षित राजा सारथी के 3 पुत्र थे, उतान, वारी, अनार्थ और भूरी सेण। अनरत से रेवत हुए। महाराजा रेवत ने समुद्र के भीतर कुशथली नाम की एक नगरी बसाई थी। उसी में रहकर वह अनारथ आदि देशों का राज संचलन करते थे। उनके 100 श्रेष्ठ पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े कुकुदमी थे। उनकी कन्या रेवती थी। एक बार वह उसे लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और उसके लिए योग वर पूछा। उस समय वह उत्सव चल रहा था, इसीलिए उन्हें कुछ समय वहां ठहरना पड़ा। उत्सव के समाप्त होने पर ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर उनसे कहा, महाराज, तुमने इस कन्या के वर के लिए जिन लोगों के बारे में सोच रखा था वह सब तो काल के गाल में चले गए हैं। अब उनके पुत्र पौत्र नातियों आदि की तो बात ही क्या है, उनके गोत्र भी सुनाई नहीं पड़ते। इस बीच में 27 चतुर्युगी का
समय बीत चुका है, इसीलिए तुम जाओ पृथ्वी पर अपना पृथ्वी पर भगवान नारायण के अंश अवतार महाबली बलदेव जी विद्यमान हैं, उन्हें ही तुम अपनी इस कन्या को समर्पित कर दो। राजा कुकदमी ने ब्रह्मा जी का उपदेश मानकर ब्रह्मा जी की प्रदक्षिणा की और अपने नगर को लौट आए। वहां उनके वंशजों का कहीं पता नहीं था। वह पर द्वारका नगरी बसी थी। राजा ने अपनी पुत्री रेवत को परम बलशाली बलदेव जी को सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने नर नारायण के आश्रम बद्री वन चले गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी के पास गए थे ये अपनी पुत्री के वास्ते, सुयोग वर के वास्ते, लेकिन वहां पे कोई कार्यक्रम चल रहा था। जब वो समाप्त हुआ तो पूछे ये कि भगवान ब्रह्मा जी आप बताओ कि मेरी पुत्री के वास्ते वर मैं कैसा देखूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो आपने सोचा था, जिसके साथ शादी करने के वास्ते सोचा था, 27 युग बीत चुकी हैं। ब्रह्मांड में पता नहीं चलता कि कितना युग बीत गया। 27 युग, उनके पोता पड़ोता, उनके वंश, उनका गोत्र तक का पता नहीं है। अब श्री कृष्ण भगवान के भाई बलदेव हैं, उनसे जाके आप अपनी पुत्री का शादी कर दो। तो कहते हैं कि भगवान ऊपर जो ब्रह्मा जी के पास कोई समझ में नहीं है कि कितना युग बीत जाए, क्योंकि ब्रह्मा जी के जो हम रह रहे हैं, हम यहाँ पे जो अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, कई पीढ़ी बिता चुकी हैं, तो भगवान का एक दिन होता है और परमात्मा का एक रात जो आएगा तो युग बीत जाएगा, युग बीत जाएगा। जिस टाइम ब्रह्मा जी विश्राम करेंगे, ब्रह्मा जी सोएंगे, उस टाइम ये संसार बिल्कुल खत्म हो जाएगी, दोबारा से फिर ये सृष्टि चलेगी। तो वही कहते हैं बच्चों कि ब्रह्मा जी का दिन और रात कईयन पीढ़ी बीत जाती हैं। बच्चों 1-2-3 दिन मैंने बनाया नहीं, क्योंकि मेरे बुखार बहुत ज़्यादा है, नमूनिया बिगड़ गया है मेरा, खांसी बुखार, अभी भी मैं दवाई लेके बैठी हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। और बच्चों जैसे आज तो बहुत मुश्किल से मैं बनाई हूँ वीडियो, तो आप सपोर्ट करो और आप देखो और अपना जीवन सफल बनाओ। शिव हरे शिव हरे शिव हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। ए भगवान, आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। हे मेरे कन्हैया, हे मेरे बंसी वाले, हे मेरे गोपाला, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई टूटी रह जाए, कोई गलती रह जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो श्री भागवत महापुराण की जय हो।